नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी होंगे मौजूद। और क्यों कहा जा रहा है कि जिनपिंग का यह पंच ऐसा है और ईरानी चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट चाइना गया हो। दो बड़ी महाशक्तियां, दो बड़ी अर्थव्यवस्था और उनके दो बड़े चेहरों के बीच यह मुलाकात के मायने क्या निकलेंगे, इस मुलाकात से क्या कुछ निकलेगा और डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरानी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा, बताएंगे एक एक डिटेल अपडेट। और बीजिंग में हुई अहम बैठक के बाद चीन ने यह साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। चीन ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने और दबाव बनाने की अमेरिका की जो नीति है उसका साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मतलब ट्रंप जिस उम्मीद से चीन गए थे उस पर फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है। और हैंडशेक से लेकर टेंपल ऑफ हेवन तक दोनों तरफ से जोर आजमाइश चलती रही और इसमें जीत होती दिखी जिनपिंग की, क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त बैकफुट पर अमेरिका है, ना कि चीन। और इसीलिए आइए आपको इसी से जुड़ी जो बड़ी खबरें हैं वो बताते हैं। जैसे चीन के साथ बातचीत में ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, जंग पर ईरान के साथ खड़ा दिखा है चीन। ट्रंप से वार्ता में ईरान के समर्थन का संदेश, ईरान पर चीन का कदम खींचने से इनकार। हॉर्मुज और यूरेनियम पर भी ट्रंप और जिनपिंग में बात हुई है। तो ट्रंप 2017 में चीन गए थे, उसके बाद आज 2026 में गए हैं और यहां पर वो चाहते हैं कि ईरान के इस वॉर में जहां अमेरिका फंस गया है, चीन उसको सेफ एग्जिट दिलाने में मदद करे। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि अमेरिका और चीन की इस बातचीत में चीन ने ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए ईरान के साथ अपने आप को दिखाया है। जंग पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है चीन। तो पूरी दुनिया में एक ही सवाल और एक ही चर्चा, क्या चाइना में ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है? ना तो हॉर्मुज जलडबरू मध्य को लेकर कोई वार्ता हुई और उसका नतीजा निकला, और ना ही ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर नकेल को लेकर कोई सहमति बन पाई। चीन के साथ बातचीत के दोनों बड़े एजेंडे पूरी तरह से अमेरिका के लिए फेल साबित हो रहे हैं। शी जिनपिंग ने साफ लफ्जों में ट्रंप को अल्टीमेटम दे दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चीन ईरान के मुद्दे पर अपने कदम वापस नहीं खींचेगा। इस बैठक का पूरा गणित आपको समझाते हैं। ट्रंप जब जब चीन गए थे, जब भी चीन गए हैं, तब उनके दिमाग में 3T थे, ट्रेड, ताइवान और टेक्नोलॉजी। लेकिन जिनपिंग से मिलने के बाद ये 3T बदल गए हैं। अब थ्रेट यानी धमकी, तेहरान और QC डाइट स्ट्रैप यानी चीन ने अमेरिका को सीधे युद्ध और महाशक्ति के टकराव के जाल में उलझाकर रख दिया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट इस कड़वे सच का पर्दाफाश करती है। सच यह है कि ईरान संकट और युद्ध जैसी स्थिति से सीधा फायदा चीन को होता नजर आ रहा है। इस तनाव में उलझकर अमेरिका की सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और खुफिया ताकत सारी की सारी कमजोर पड़ती नजर आ रही है, जबकि चीन चुपके से आगे निकल रहा है। खुद पेंटागन इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है कि मिडिल ईस्ट में चीन का दखल लगातार बढ़ रहा है, जो कि भविष्य में अमेरिकी सुपर पावर को सीधी चुनौती दे सकता है। चीन न सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों से बचा रहा है, बल्कि लगातार रिकॉर्ड मात्रा में तेल, गैस खरीदकर तेहरान का खजाना भी भरता नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सत्ता में वापसी के बाद खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर समझ रहे थे, चीन के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडे का चीन में जनाजा निकल चुका है। हैंडशेक से लेकर बातचीत की टेबल तक उसे ड्रैगन की असली ताकत का एहसास हो रहा है। उन्हें अमेरिका का महाशक्ति होने का दम्भ बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की सीढ़ियों पर चढ़ते ही हवा हो गया। चीन अब अमेरिका को दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर खेल रहा है। ट्रंप की कोशिश ये दिखाने की थी कि अमेरिका ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति का इकलौता बॉस है, जबकि जिनपिंग का जवाब साफ संदेश देना था कि चीन अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है और वो बराबरी की ताकत रखता है। चीन और अमेरिका में TTT के मुद्दे पर बातचीत होनी थी, ट्रेड, तेहरान और टेक्नोलॉजी। लेकिन शी जिनपिंग ने TTT के फॉर्मूले को थ्रेट, ताइवान और थ्यूसीडाइड स्ट्रैप जैसे मुद्दों में तब्दील कर दिया। नंबर 1, चीन ने अमेरिका को समझा दिया कि ईरान जंग की वजह से पूरी दुनिया का ट्रेड प्रभावित। नंबर 2,
ट्रंप ने तेहरान के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की तो चीन से अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दे दी। नंबर 3, जहां टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बात होनी थी, वहां चीन ने थ्यूसिडाइड्स ट्रैप में ना फंसने की सलाह दी। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप सिद्धांत के अनुसार एक तेजी से उभरती हुई महाशक्ति पहले से स्थापित वैश्विक महाशक्ति को हटाने की चुनौती देती, जिससे दोनों के बीच युद्ध का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। यहाँ यह माना जा सकता है कि उभरती हुई महाशक्ति चीन और स्थापित वैश्विक महाशक्ति अमेरिका, अब दोनों में वर्चस्व को लेकर जंग के हालात बन सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है चीन। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में वेपन भेजने का पर्दाफाश किया गया है। किसी तीसरे देश के जरिए हथियार भेजे जा रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। सीएनएन की रिपोर्ट में भारी मात्रा में तेल खरीदने का पर्दाफाश किया गया है। चीन की रिफाइनरी ईरानी तेल को प्रोसेस कर रही है। तो अब तक चीन के रुख और रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही जानकारी के आधार पर यही कहा जा सकता है कि इस जगह में ईरान का सबसे सुरक्षित कवच इस समय चीन है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि सीक्रेट डील हुई है कुछ। सीक्रेट डील नंबर 1, चीनी कंपनियां ईरान के साथ सीक्रेट वेपन डील कर रही हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें, मैन पैड्स ट्रांसफर करने की डील हुई है और सीधे वेपन न भेजकर तीसरे देश के जरिए डील की योजना है। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि इस तरह से चीन ने कितने वेपन ईरान को भेजे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये तमाम सोर्सेज हैं और सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि चीन और ईरान के बीच दूसरे सीक्रेट डील की जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शैडो फ्लीट के जरिए ईरानी तेल आयात कर रहा है चीन। चीन की रिफाइनरी ईरानी कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही है और ईरानी कच्चे तेल से गैसोलीन, डीजल, पेट्रोकेमिकल्स बना रहे हैं। शेडोंग प्रांत में कई रिफाइनरी में यह प्रोसेसिंग चल रही है। ईरान की अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर इंजेक्ट कर रहा है चीन। ईरानी तेल प्रोसेस करने वाली कंपनियों को चीनी लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन इसी बीच चीन के बीजिंग में शांति की जो आखिरी उम्मीद थी वो टूट चुकी है। कूटनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है और इस बीच हमारे हाथ लगी है एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसके मुताबिक अमेरिका अब किसी समझौते के मूड में नहीं है, बल्कि उसने एक महाविध्वंसकारी युद्ध का खाका खींच लिया है और जो संकेत मिल रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आगे होर्मुज पर महाविध्वंस तय। पहला प्रमाण, चीन से वार्ता में कोई समाधान न निकलना, उल्टा ताइवान के मुद्दे पर चीन की अमेरिका को धमकी कि ताइवान मुद्दे से दूर रहना। दूसरा प्रमाण, अमेरिका का फैसला कि वो ईरान जंग का नाम ऑपरेशन फ्यूरी से बदलकर ऑपरेशन स्लेज हैमर कर देगा ताकि 60 और दिन मिल जाएं, क्योंकि मौजूदा नियम के मुताबिक ट्रंप 60 दिन से ज्यादा लंबी जंग नहीं लड़ सकते। तीसरा प्रमाण, फ्रांस और ब्रिटेन की अगुवाई में 40 देशों की ईरान के खिलाफ हॉर्मुज पर महासंधि, जिसमें इन देशों के हथियार जंगी पोत हॉर्मुज में तैनात होंगे, जो ईरान को कतई मंजूर नहीं है। चौथा प्रमाण, पहली बार सऊदी जैसे देश का यूएई के साथ मिलकर ईरान पर हमला करना, जो कि पश्चिमी एशिया में नए पावर ब्लॉक की ओर इशारा कर रहा है। पांचवा प्रमाण, ट्रंप के वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ 70% पूरा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर नए हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। यानी अमेरिका किसी छोटे मोटे हमले के मूड में नहीं है, बल्कि एक लंबी और बेहद विनाशकारी जंग की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसा होना बहुत लाजमी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि सीज फायर तो बस नाम का ही रह गया है। दोनों तरफ के बीच बीच में हमले होते रहे, यानी जंग तो कभी रुकी ही नहीं, सिर्फ दोनों तरफ से टाइम बाय किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी सेना इस बार पहले से कहीं ज्यादा घातक हथियारों और युद्धक क्षमता के साथ खाड़ी देशों में डिप्लॉय की गई है। जवाब में ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा और वो इस पूरे समुद्री रास्ते को बारूदी सुरंगों से पाट सकता है। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। डच बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक साल के अंत तक संकट खिंचा तो यूरोप का तेल भंडार खाली हो जाएगा। संकट जारी रहने से पूरे यूरोप में पेट्रोल, डीजल और अन्य तेल उत्पाद काफी महंगे हो जाएंगे। ईंधन की कमी और महंगाई का सबसे सीधा असर यूरोप के विमानन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और खेती पर पड़ेगा। डच बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया में रोज 1.48 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई कम हो गई है। ये कमी पूरी दुनिया की कुल तेल मांग के 14% के बराबर है। अब तेल की कमी से कुछ एशियाई देशों में अभी से फ्लाइट्स
रद्द होने लगी हैं। और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रह गया है, इसे अब एक 500 किलोमीटर के सैन्य नियंत्रण क्षेत्र में बदल दिया गया है। मतलब है कि अब कोई भी जहाज इस क्षेत्र से गुजरने से पहले ईरान की इजाजत लेगा और ईरान की निगरानी में रहेगा। पहले ईरान का नियंत्रण क्षेत्र बहुत छोटा था, सिर्फ हॉर्मुज और हेंगम द्वीपों के आसपास सीमित था। इस पुराने जोन में ईरान की सैन्य मौजूदगी थी, लेकिन यह पूरे स्ट्रेट को कवर नहीं करता था। अब ईरान ने इस जोन को बहुत बड़ा कर दिया है। नया जोन 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह पश्चिम में सिरी द्वीप से शुरू होता है और पूर्व में जास तक जाता है। इस नए जोन में पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट आ जाता है। इसका मतलब है कि अब ईरान का नियंत्रण पूरे स्ट्रेट पर है। कोई भी जहाज, चाहे वो किसी भी देश का हो, इस क्षेत्र से गुजरते समय ईरान के नियमों का पालन करेगा। ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में कई महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जास्क, जो ईरान का मुख्य नौसैनिक बेस है। ये बेस स्ट्रेट के पूर्वी सिरे पर है और यहां से पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण किया जाता है। केश द्वीप एक और महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है, जहां आईआरजीसी की मजबूत मौजूदगी है। यहां उन्नत मिसाइल सिस्टम और रडार सिस्टम लगे हुए हैं। लराक द्वीप भी एक रणनीतिक स्थान है, जहां से नौसैनिक गश्त की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है हॉर्मुज द्वीप, जो स्ट्रेट के बीच में स्थित है। यह द्वीप ईरान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र है, क्योंकि यह पूरे स्ट्रेट पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा सिरी द्वीप और अबू मूसा द्वीप भी ईरान के नियंत्रण में है। ईरान ने 500 किलोमीटर के दायरे में एक सुरक्षित गलियारा निर्धारित किया है। इस गलियारे का मतलब है कि जहाजों को एक निर्धारित रास्ते पर ही चलना होगा, वो इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। ये गलियारा इसलिए बनाया गया है ताकि ईरान सभी जहाजों पर नजर रख सके। और ब्रिक्स के मंच से अमेरिका को आराक्ची की बहुत बड़ी वार्निंग। अमेरिका को जवाब देने को तैयार है ईरान। अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा ईरान। आराक्ची ने अमेरिका को बताया गिरता हुआ साम्राज्य। तो अमेरिका को जवाब देने के लिए ब्रिक्स के मंच से आराक्ची ने ललकारा है और हम अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेंगे और अमेरिका एक गिरता हुआ साम्राज्य है। कुछ इस तरह से ईरान अमेरिका पर निशाना साधता हुआ नजर आया। और एक तरफ चीन में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स के मंच से अमेरिका को वार्निंग दी गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची ने कहा है कि ईरान अपनी जमीन की रक्षा के लिए अंत तक लड़ने को तैयार है। विदेशी हमलावरों को विनाशकारी सजा देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। ईरान अमेरिकी दबाव और धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। यानी बीजिंग से दिल्ली तक कूटनीतिक प्रहार जारी है। और जिनपिंग से वार्ता पर व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है। दोनों देशों में हॉर्मुज ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात हुई है। दोनों मुद्दों पर चीन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, यह कहा है व्हाइट हाउस ने। सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है चीन की इन दोनों मुद्दों पर। और पश्चिम एशिया के इस भू राजनीतिक जो तूफान मचा हुआ है, उस राजनीतिक अखाड़े में एक तरफ शी जिनपिंग का मास्टर स्ट्रोक है, तो दूसरी तरफ वो चक्रव्यूह जिसमें ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। समझिए कैसे ईरान के मुद्दे पर जिनपिंग लगातार मजबूत हो रहे हैं और ट्रंप कमजोर होते जा रहे हैं। अब देखिए, जहां एक तरफ चीन खुलकर इस पूरे मामले पर ईरान के साथ खड़ा है और रणनीतिक बढ़त बना रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के साथ सीधे युद्ध और तनाव के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। इस जंग का आर्थिक गणित देखिए। चीन लगातार ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, जिससे उसे बेहद सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था लगातार रफ्तार पकड़ रही है। साथ ही ईरान का खजाना भी भर रहा है और इसके उलट युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कमी हो गई है, जिससे अमेरिका के घरेलू बाजार में खुद तेल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जिन आर्थिक प्रतिबंधों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, चीन ने उनकी काट ढूंढ ली है। चीन से लगातार मदद मिलने के कारण वॉशिंगटन के ये कड़े प्रतिबंध अब पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे हैं। अब देखिए, नतीजा इसका बिल्कुल साफ है। इस पूरे संकट का फायदा उठाकर शी जिनपिंग ने ईस्ट से लेकर वेस्ट एशिया तक अपना एक छत्र दबदबा कायम कर लिया है, जबकि अमेरिकी सेना और उसकी कूटनीति इस अंतहीन खींचतान में रणनीतिक थकावट का शिकार हो चुकी है। और इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की ईरान को खुली धमकी। ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे।
ट्रंप ने ईरान के लिए रेड लाइन खींची। ईरान को हम ऐसा नहीं करने देंगे, यह कहा जेडी वैंस ने। अब देखिए चीन का पंच कैसे फंस गए इसमें। ट्रंप ईरान की मदद रोकने से चीन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ईरान को लगातार वेपन भेज रहा है चीन। संवर्धित यूरेनियम भी अब तक उसकी पहुंच नहीं है। घटते संसाधन, बढ़ता खर्च और गुजरते दिनों का दबाव बढ़ रहा है और एशिया प्रशांत में चीन की बढ़ती पैठ भी अमेरिका के लिए चिंता का सबब है। ईरान के बाद ताइवान फ्रंट से अब अमेरिका डरता नजर आ रहा है। इधर ईरान और हॉर्मूज को लेकर दुनिया में टेंशन है तो दूसरी तरफ विध्वंस का एक और चैप्टर चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध। रूस ने यूक्रेन में बारूदी विध्वंस का नया आयाम खोल दिया है। इस बार हमले रात नहीं बल्कि दिन के उजाले में हो रहे हैं, जिससे पूरे यूक्रेन में तबाही का मंजर है। पुतिन सरकार ने मॉस्को में एक नया आदेश जारी किया है कि अब बिना सरकारी इजाजत के ड्रोन हमले की कोई भी फोटो या वीडियो पोस्ट करना अपराध होगा। YouTube और WhatsApp पहले ही वहां VPN के भरोसे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन को विदेश में सेना भेजने का अधिकार स्टेज ड्यूमा से सेना भेजने का विधेयक पारित किया गया है। अब ईरान में भी सेना भेज सकते हैं पुतिन। किसी भी देश में सेना भेजने का अधिकार उनको मिल गया है। तो ईरान के लिहाज से यह बहुत बड़ी खबर, खासकर तब जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन में हैं और उधर रशिया इसको लेकर एक बहुत बड़ा आदेश पारित कर चुका है। तो कानूनी अधिकार मिला है पुतिन को। क्या पुतिन ईरान में सेना भेजेंगे? पुतिन को विदेश में सेना भेजने का अधिकार मिल गया है। स्टेट ड्यूमा, जो कि हमारी पार्लियामेंट है, वहां ड्यूमा कहलाती है, स्टेट ड्यूमा ने विधेयक को मंजूरी दी है। विदेशी जमीन पर आक्रमण का अधिकार उनको मिल गया है। अब देखिए, विदेश में सताए जाने पर रूसी लोगों की रक्षा और रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए सैन्य मदद भेजा जाएगा। अब तक ड्रोन और मिसाइल पुर्जों की सप्लाई की गई, लेकिन ईरान को सैन्य साइबर इंटेलिजेंस की भी मदद दी जाएगी। और आगे क्या है? अगर ईरान में रूसी नागरिकों को खतरा तो रूस वहां पर अब एंट्री ले सकता है। इसी बीच बीजिंग में ट्रंप से पूछा गया ताइवान पर सवाल। ट्रंप से पूछा गया क्या उनकी ताइवान मुद्दे पर बात हुई। ट्रंप ने ताइवान के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, वो कमजोर नस है जो कभी ट्रंप दबाना नहीं चाहेंगे।